अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, मैं अदनान खान एसआरएम एमुनिशन बन्नू की तरफ से आपसे एक दफ़ा फिर मुखातिब हूँ। और हमारे पास एक राइफल आई हुई है जिसको मिनी M14 भी बोलते हैं, रूगर रेंज राइफल भी इसको बोलते हैं। 223 के कैलिबर में ये होती है और सेमी ऑटोमेटिक है ये। इसमें फुल ऑटो भी कुछ वर्जन्स हैं, मगर ये जो है ये सेमी ऑटोमेटिक है। और M16 की गोली या 223 बोर के राउंड जो होते हैं वो इससे फायर होते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि ये एक अच्छी और यूनिक चीज़ है और US मेड है, तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, आप चेक कर सकते हैं। ये अच्छे कंडीशन में राइफल है। कंपनी का नाम इसको स्ट्रॉम रूगर एंड को, इसकी कंपनी है साउथ पोर्ट USA। ये जिस स्टेट में वाक़या है वहाँ का नाम है इस पे। और आप चेक कर सकते हैं रूगर रेंच राइफल कैलिबर 223। ये उसके कैलिबर की डिटेल हो गई और राइफल का नाम हो गया। तो बेसिकली ये जो चीज़ है सेमी ऑटोमेटिक में है और बिल्कुल कार्बाइन, अगर किसी ने देखी हो तो बिल्कुल कार्बाइन का 223 वर्जन भी आप इसको बोल सकते हैं। मैगजीन जो होती है दिखती तो इसकी M16 वाले की तरह है, मगर M16 से ये मैगजीन चेंज होती है। इसके पीछे भी ये थोड़े हुक लगे होते हैं और ये जगह जो है ये भी M16 से इसकी चेंज है, यानी कि इसकी मैगजीन और M16 की मैगजीन एक दूसरे में नहीं लग सकती। 30 शाट कैपेसिटी की इसकी मैगजीन होती है और मैगजीन के रिलीज़ का बटन भी जो है वो भी क्लाशनकोफ या G3 की तरह का इसमें होता है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी मेटल की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। कलर तो सेम जैसे US वाले करते हैं उसी की तरह का इसमें कलर है। और आप चेक कर सकते हैं इसकी साइड एडजस्टेबल साइड नहीं होती। फ्रंट और बैक साइड आप इसकी दोनों चेक कर सकते हैं, वो एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि 200 मीटर तक तकरीबन इसकी इफेक्टिव रेंज है। इससे ज़्यादा फिर अगर कोई इससे शूटिंग करना भी चाहता है तो इस पे स्कोप के लिए माउंट्स के लिए जगह आई हुई है, तो यहाँ पे आप इस पे स्कोप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें एक ये है कि जब ये एम्प्टी हो जाती है तो ये रुक जाती है, और अगर ऐसे ही किसी ने रोकनी हो, इसको साफ करना हो, तो भी आप इसके बोल्ट को पीछे ले आके ये बटन प्रेस करते हैं तो ये आसानी से रुक जाती है। और आप इसकी बैरल भी चेक कर सकते हैं और इसकी साफ सफाई भी खोले बगैर इसकी बैरल जो है होती है वो साफ कर सकते हैं। ये बेसिकली गैस ऑपरेटेड राइफल है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। रिकॉयल जो होता है इसका बहुत ही कम होता है, क्योंकि वज़न जो है थोड़ा वो इसका M4 राइफलों से ज़्यादा होता है। 2.9 kgs इसका वज़न होता है। कुछ मॉडल इसमें ऐसे भी आए हुए हैं जिसमें वुड लगा होता है, प्लास्टिक की जगह। ये इसकी सेफ्टी हो गई। बहुत आसानी से आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसमें ट्रिगर में हाथ डाल के फिर इसकी सेफ्टी ऑन ऑन जो होती है वो भी कर सकते हैं। तो ये इसके टेक्निकल लुक हो गया। अभी इसकी थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी आपसे कराते हैं और इनकी प्राइसेस भी बताते हैं। अच्छा जी, तो ये 1967 से लेके 1973 तक इसकी डिज़ाइनिंग हुई और फिर 1974 से ये इन सर्विस है और अभी तक ये प्रोडक्शन भी इनकी हो रही है। और रेंच राइफल इसको इसलिए कहते हैं कि US में जो बड़े बड़े रेंच चीज़ होते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी बैरल लेंथ जो है वो 16 इंचज़ इसकी बैरल लेंथ है, मगर इसकी बैरल लेंथ मुख्तलिफ हो सकती है। 13 इंचज़ से लेके 22 इंचज़ तक इसकी हो सकती है। वज़न इसका 2.9 kgs होता है और मजल वेलोसिटी इसकी होती है 3100 से लेके 3300 फीट पर सेकंड तक। और ये USA की एक राइफल थी जिसमें 308 बोर के कारतूस फायर होते थे, उसको M14 बोलते थे या और वो उनको अपनी मिलिट्री यूज़ यानी कि मिलिट्री सर्विस के लिए यूज़ करते थे। तो ये उसका शार्टर वर्जन है या उसका 223 वर्जन है, या जो कार्बाइन की राइफल थी इंटरमीडिएट राइफल, और वो यूज़ करते थे सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ करते थे, उसका भी आप उसको 223 वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि तकरीबन ही सारा मैकेनिज़्म उसी ही की तरह का है। और सिर्फ कैलिबर में उस चीज़ से ये थोड़ी चेंज है। इफेक्टिव रेंज जो होता है वो 200 मीटर तक इसका होता है और मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड की मैगजीन कैपेसिटी इसकी होती है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की मैगजीन भी इसमें
यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं अभी इसके प्राइस की। और बैरल में क्रोम भी इसका बहुत अच्छा और मजबूत क्रोम होता है। कुछ की बैरल मेरे ख्याल में ऐसे भी क्रोम के बगैर भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पुराने मॉडल भी इसमें आ सकते हैं। तो प्राइस इसका जो होता है तकरीबन 6 साढ़े 6 लाख तक का इसका मार्केट में प्राइस है, क्योंकि यूनिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है और कभी कभी ये मार्केट से मिल जाती है। और इसमें फुल ऑटोमेटिक का वर्जन भी होता है, मगर यहाँ पे मैंने अभी तक फुल ऑटोमेटिक इसमें नहीं देखी। वो तकरीबन जितनी भी मैंने देखी है, मेरे सामने से गुजरी है, वो तकरीबन सारी ही सेमी ऑटोमेटिक है। और सेमी ऑटोमेटिक एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आप आसानी से इसको लाइसेंस पे भी चढ़ा सकते हैं और दर्ज कर सकते हैं। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।